नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिप्रा सुमन। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है और सबसे पहले उसी का हम रुख कर लेते हैं। किसान नेताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जी हां, दर्शन सिंह बूटा सिंह, जोगिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है ये भी आपको बता रहे हैं। आईपीसी की धारा 395, 397, 120 बी के तहत दर्ज हुआ है ये मुकदमा। 26 जनवरी दिल्ली हिंसा मामले पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एफआईआर, क्योंकि किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें जोगिंदर सिंह, बूटा सिंह, यहां तक कि राकेश टिकैत को भी आरोपी बनाया है दिल्ली पुलिस ने। राकेश टिकैत के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन वीडियोस की वजह से किसान जो हैं वो भड़के और इसके बाद इस पूरे प्रदर्शन ने हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया। 24 घंटे के बाद भी दिल्ली में हालात सामान्य नहीं है, तनाव की स्थिति है। हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य होने की तरफ लौट रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है फिर से एक बार शाम को, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस जांच अपनी आगे बढ़ा रही है और कई नाम सामने आ रहे हैं एक एक करके। अब किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। एक तरफ आप वो तस्वीर देखिए जिसने कल पूरे देश को शर्मसार किया, क्योंकि लाल किले के आसपास जिस तरह का उत्पात, जिस तरह की हिंसा हुई, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और इसके साथ ही दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में जो हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब दर्शन सिंह, बूटा सिंह, जोगिंदर सिंह और इसके साथ साथ राकेश टिकैत, इन किसान नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 395, 397, 120 बी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में किसान कोहराम की इंडिया न्यूज के 26 कैमरों की मदद से आप 26 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की है, अलग अलग समय की है, लेकिन उत्पात एक जैसा है। आप देखिए लाल किले की तस्वीर, इसके साथ ही दिल्ली की सड़कों की तस्वीर, सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके से हंगामा हुआ, टिकरी बॉर्डर पर किस तरह से, आईटीओ पर जो कुछ हुआ वो आप कैसे भूल सकते हैं। तो ये 26 कैमरे की नजर से 26 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को और 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। कई किसान भी इसमें घायल हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी तय करने से पहले आप ये तस्वीरें जरूर देखिए, क्योंकि इन सभी तस्वीरों की खास बात यह है, एक कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि हंगामा, उपद्रव हर जगह होता रहा। दिल्ली की सड़कों पर कल पूरे दिन होता रहा। ट्रैक्टर रैली का इंतजार लंबे समय से किसानों को था, लेकिन ये शक्ल अख्तियार कर लेगी ट्रैक्टर रैली, ये किसी ने नहीं सोचा था। किस तरीके से बैरिकेडिंग्स तोड़ करके ट्रैक्टर्स बैरिकेडिंग्स पर चढ़ाते हुए किसान आगे निकल गए। आप देखिए जो रूट तय किया गया था उस रूट को फॉलो नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस का जो बंदोबस्त है, उनके इंतजामात कम पड़ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि ये हिंसा जो है वो फैलती चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण लाल किले की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं और ये सब हुआ गणतंत्र दिवस की परेड के ठीक बाद। 26 जनवरी 2021 की ये 26 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकसद यही है कि याद रखा जाए कि किस तरह की घटनाएं हुई और अगर कोई साजिश है, अगर किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है तो उसका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। लेकिन बड़े किसान नेता सिर्फ ये कह करके कि हमारा कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से जिन्होंने हिंसा भड़काई है, वो पीछे नहीं हट सकते, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। और अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। लाल किले पर कल का बवाल और आज हिंसा के बाद क्या तस्वीर है लाल किले पर, वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाल किला जो है एक ऐसी जगह जो कि देश की आन बान और शान से जुड़ा हुआ है। कल की तस्वीर आप देखिए, कुछ हुड़दंगी लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे। प्राचीर पर एक खास धर्म का झंडा लहराया गया। कहा यह भी जा रहा है कि विवादास्पद झंडा भी वहां पर लहराया गया। अब जांच पड़ताल चल रही है, केसेस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही 24 घंटे बाद लाल किले की जो तस्वीर है वो देखिए। अभी तक सदमे से दिल्ली उबर नहीं पाई है। राजधानी में कल जो हिंसा हुई उसके निशान अभी तक बाकी हैं और इसीलिए हम आपको कल की तस्वीर यानी कि 26 जनवरी की तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको आज की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी हिंसा की जो याद है और जो निशान है वो किस तरह ताजा है। धीरे धीरे करके दिल्ली इससे निकल रही है, लेकिन
कल जो कुछ भी हुआ दिल्ली की सड़कों पर वो सब कैमरे में कैद हो चुका है और इसीलिए ये तस्वीर आप बार बार देखिए। कोई भी आंदोलन ये शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता, किसी भी तरह के आंदोलन को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह से हंगामा हुड़दंग करे। हालांकि आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर होने की वजह से भारी मात्रा में जवान तैनात, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार आंदोलनकारी आज कहां किसी को मानने वाले थे। लिहाजा देखिए कैसे ट्रैक्टर पर सवार एक किसान आगे बढ़ा और उसने वहां खड़े पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। वहीं दूसरा ट्रैक्टर सवार दूसरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता है और वो इस तरफ खड़े पुलिस वालों को डराने की कोशिश करता है ताकि पुलिस वाले रास्ता छोड़ दें और वो अपना काफिला आगे बढ़ा सकें। कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आईटीओ का चौराहा है, यहीं पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस को अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं। जी हाँ, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है। पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, युद्ध का मैदान बन चुका है। हालांकि आईटीओ पर पुलिस ने डीटीसी बसें और क्रेन लगाकर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस बसें तक हाईजैक कर ली और उन्हें धक्का मारकर पलटने में जुट गए, साथ ही उनके शीशे तक तोड़ डाले। ये देखिए आईटीओ के दूसरी तरफ का नजारा, ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों को, यहाँ पर बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आईटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद तो आईटीओ पर हालात एलओसी जैसे हो गए, क्योंकि पुलिस वाले लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। हालात इस कदर बदतर हो गए कि आंदोलनकारी मुंह पर रुमाल बांधकर आंसू गैस के गोलों के आदी हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती वैसे ही आंदोलनकारी उसे डंडे से ऐसे दूर कर रहे थे जैसे सड़क पर हॉकी खेल रहे हों। इस दौरान वहां मौजूद किसानों के कई उग्र गुटों ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा और आईटीओ चौक पर लाठी डंडे दिखाकर उन्हें धमकाते नजर आए। इतने पर भी कुछ मीडिया कर्मी नहीं हटे तो कईयों को पीटा गया और तो और आईटीओ पर पत्रकारों के कैमरे और माइक तक छीन लिए गए। कुल मिलाकर आईटीओ पर आंदोलनकारियों के हाथ जो लगा उसे हथियार बनाते गए, चाहे वो पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला हो या फिर तलवार से। ऐसा लग रहा था मानो ये आंदोलनकारी ना हो बल्कि आतंकी हों, जिनमें तनिक भी दया न थी कि ये देश अपना है और बात मनवाने का आखिर ये कौन सा तरीका है। तो ये दहशत की 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आज दिल्ली का क्या हाल है ये समझने के लिए हम सीधा गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आपसे लगातार बात हो रही है, अभी क्या स्थिति है गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये जगह गुलजार है उन किसानों से जो कि किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जब कल हिंसा ने बहुत ही बदसूरत शक्ल अख्तियार कर ली, उसके बाद वहां पर मौजूद किसानों की संख्या का क्या कम हो गई है और जो किसान मौजूद हैं उनका क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो संख्या है वो कम हो गई है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। मैं नेशनल हाईवे 9 के नीचे वाले हिस्से पर मौजूद हूं। यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स की संख्या थी वो हजारों में थी, लेकिन अभी फिलहाल ये कहें तो वो ऐसा लगता है कि सिर्फ दर्जनों में रह गई है। और जो टेंट्स थे
वो भी काफी कम हो चुके हैं, यानी कि जो किसान हैं वो भारी संख्या में वापस हालांकि जा चुके हैं। और देखिए ये जो टेंट है ये भी खाली दिखाई देंगे और पीछे भी आपको खाली नजारा जो है वो दिखाई देगा। अगर कुछ दिखेगा ट्रैक्टर के नाम पर तो वो ये दिखेगा, मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए ये दोनों टायर इस ट्रैक्टर के पंक्चर हैं। ये अप्सरा बॉर्डर पर जो किसानों की जो पुलिस से आमना सामना हुआ उसका ये गवाह है। ये ट्रैक्टर यहाँ पर लाया गया है, ये क्षतिग्रस्त हुआ था वहां पर। किसान क्या कह रहे हैं सीधे पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, आज संख्या बहुत कम है, देखिए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या इसकी वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारा गन्ने की बेल्ट है जी। पहले किसान ट्रेनों से आते थे, सरकार ने ट्रेनें दे दी ठेके। वो तो ट्रेन वाली बात तो बहुत पुरानी होगी, कल के बाद आज तुलना में बहुत कम है संख्या, पहले दिन के मुकाबले भी कम इसका है। कारण ये है जी। किसान गन्ने में इतना बिजी है इस टाइम जी। कि वो मजबूरी में यहाँ आया केवल आंदोलन की वजह से। लेकिन कहीं ये डर तो नहीं है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा, क्योंकि मुकदमे वगैरह कहीं दर्ज किए गए हैं? सुनो एक मिनट, जी हमने तिहाड़ जेल देखी है, जी। हम 5 आदमी रह गए थे। जब यहाँ आंसू गैस लाल किले के पिछले मैदान में हरपाल सचिव मांजरेवाला मांगे आखे मुझे सिसोली का टिकैत साहब और राजपाल शर्मा आज भी मौजूद हैं। जी जतिन, जरा इन किसानों से ये भी समझिए ना, क्योंकि कई तरह के कॉन्सेप्ट, कई तरह की थ्योरीज आ रही है जतिन जी। कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हुई है। दीप सिद्धू का नाम बार बार सामने आ रहा है, तो उनसे जरा पूछिए कि क्या कल किसानों को संयम बरतना चाहिए था, अनुशासन बरतना चाहिए था, और अगर साजिश हुई है बदनाम करने की तो कौन है उसके पीछे? बिल्कुल, देखिए सीधे पूछ लेते हैं। देखिए कल जो हुआ शर्मसार कर देने वाला था। आप लोग कह रहे हैं कि साजिश हुई है, दीप सिद्धू का नाम एक सामने आ रहा है, किसने की होगी ये साजिश और क्या हुआ? क्या ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ तो कहीं ना कहीं किसानों की गलती इसमें कहीं ना कहीं रही किसी स्तर पर? हमारी कोई गलती नहीं रही। ये सब वो जो जिसका सिद्धू का नाम आ गया, दीप सिद्धू का, उसका फोटो नरेंद्र मोदी के साथ में है। क्या नरेंद्र मोदी के साथ में हमारा फोटो खिंच सकता? फोटो हालांकि किसी के साथ हो सकता है, आपका क्या कहना है? नहीं भाई, अब मैं क्या कहूँ? सुनो एक देश के प्रधानमंत्री के साथ में फोटो हो सकता? प्रधानमंत्री को अच्छा, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को कि ये जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए था जी, नहीं होना चाहिए था जी। ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं किसान शर्मिंदा तो हैं इस बात पर कि देखिए चाहे किसी भी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लोग लेंगे हम जिम्मेदारी? क्यों लेंगे जिम्मेदारी? जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेंगे कि 30 मीटर या 35 मीटर आदमी चढ़ रहा, क्या पुलिस को दिखा नहीं वो? उसका क्यों नहीं गोली मारी, उसे क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने? ये सब साजिश के तहत हुआ है और सब घुसपैठियों के द्वारा घुसपैठी हमारे बीच में लगाए गए हैं और हमें जानकारी नहीं थी, हमारे पास कोई शीशा नहीं था कौन घुसपैठी है। अभी आपके सामने बात आई थी कि 4 आदमी यहाँ उसे दिशाहीन कर रहे थे लोगों को यहाँ भी। जी, तो देखिए ये बड़ी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ दिशाहीन किया गया था लोगों को, कुछ लोग घुस आए थे, पहले से साजिश की गई है। ये तमाम चीजें कुल मिलाकर यहाँ जो किसान हैं वो कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो तुलनात्मक पिछले दिनों के मुकाबले आपके सामने यहाँ पर है और उसका जो रीजन है वो किसान क्या बता रहे हैं वो भी आप यहाँ पर किसानों के माध्यम से सुन सकते थे। जी जतिन, एक और छोटा सा सवाल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपकी जब बात लगातार किसानों से हो रही है, अब आगे की रणनीति के बारे में वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार से बातचीत जो है वो पहले ही बंद हो चुकी है, उस पर एक तरह से विराम लग गया है और वो कब आगे शुरू होती है इस बात को लेकर गफलत की स्थिति है। और कल की हिंसा, अब आगे की रणनीति क्या है, क्या इरादा है अब किसानों का? देखिए इस विषय में क्योंकि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व बात करता है, तो राकेश टिकैत से हमारी बात हुई। उनका कहना है, हमने उनसे सीधे पूछा कि देखिए तारीख अब आपको निकालनी है क्योंकि सरकार आपको कह चुकी है कि आपको तारीख निकालनी है। राकेश टिकैत से हमने ये भी पूछा कि अगर बात नहीं होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे? तो उनका कहना है कि हाँ हम तैयार हैं, कुछ शंकाएं आशंकाएं हैं तो बात करेंगे, लेकिन तारीख अगली क्या होगी हालांकि इस पर नहीं बताया। लेकिन ये साफ तौर पर कहा कि अभी आंदोलन चलता रहेगा, ये बात उन्होंने अभी फिलहाल कही है। जी ठीक है, आंदोलन चलता रहेगा, शांतिपूर्वक चलता रहेगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कल जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी की तारीख को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बने रहिएगा हमारे साथ। जतिन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। पहले देश और दुनिया ने राजपथ पर तिरंगे के सम्मान में परेड देखी, इसके कुछ देर बाद ही लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया। लाल किले पर ये मंजर भी नजर आएगा, ये कल्पना से भी परे है। देश ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गया।
लाल किले की प्राचीर पर आजाद हिंदुस्तान के झंडे की जगह कोई और झंडा लगाया जा सकता है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये हुआ और हैरानी इस बात की है कि ऐसा 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुआ। लाल किले पर 15 अगस्त के दिन जिस जगह प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उसी जगह प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहरा दिया। सुरक्षाकर्मी समझाते रहे, रोकते रहे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई। पोल पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा वहां लगा दिया। अंदर की तस्वीरें कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। लगातार किसान अपने अपने खालसा के और तिरंगे झंडे लेकर इस लाल किले प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हैं और पुलिस ने कुछ ही देर पहले एक लाठीचार्ज किया, जिसमें हमने खुद देखा कि 2-3 पुलिस कर्मी भी उस लाठीचार्ज में घायल हुए और क्योंकि किसानों की तरफ से भी पथराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अगर जहाँ पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, वहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ देख सकते हैं सिर्फ अब पुलिस का वहाँ पे प्रोटेक्शन है, पुलिस भारी संख्या में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरे झंडे भी नजर आएंगे। एक कोशिश नाकाम हुई तो दूसरी बार प्रयास हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ तब तक डटी रही जब तक अपना झंडा नहीं फहरा दिया। इतना ही नहीं, लाल किले के गुंबद पर भी ऐसे झंडे लगा दिए गए। पहले तो आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया और फिर उसके बाद दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार ये लोग चकमा देकर लाल किले चले गए। लाल किले के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, उत्पात किया और नारेबाजी भी की। लेकिन हद तो ये हो गई कि लाल किले की जो प्राचीर आजादी के जश्न की गवाह रही, वहां तलवारें भांजकर प्रदर्शन हुआ। ऐसा करते वक्त एक बार भी राष्ट्रीय सम्मान और तिरंगे के बारे में नहीं सोचा गया। तिरंगा तो हर धर्म, हर समुदाय और हर पंथ से ऊपर है। तिरंगा तो हर समूह, हर मांग से ऊपर है। तिरंगा तो देश का मान और सम्मान है, तो फिर उसका अपमान क्यों हुआ? सवाल कई थे, लेकिन ये प्रदर्शनकारी भला जवाब क्यों देते? इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई। देखिए, मिलेगा ना बैग मिलेगा, याद रखना ये चीज। लाल किले से तस्वीरें दिखा रहे इंडिया न्यूज की टीम को धमकी दी गई। देखिए, कैमरा मिलेगा ना बैग मिलेगा, याद रखना ये चीज। जिसने भी रोकने और समझाने की कोशिश की, उस पर हमला बोला गया। यहाँ तक कि एक पुलिस अधिकारी पर भी हमला बोल दिया गया। इतिहास में जब कभी 72वें गणतंत्र दिवस की चर्चा होगी तो इस काले अध्याय का अलग से जिक्र जरूर होगा, जब देश के ही लोगों ने दुनिया के सामने देश का सिर झुका दिया। और आइए फिर से एक बार हम जतिन का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार जतिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जतिन, आप किसान नेताओं से तो बात करते ही रहते हैं, आम किसानों से भी आपकी बात हो रही है। राकेश टिकैत से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें आज आई हैं। एक तो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत के बयान की वजह से ये हिंसा भड़की, ऐसा हो सकता है। राकेश टिकैत इस पर इनकार कर रहे हैं और इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आरोपी राकेश टिकैत को भी बनाया गया है और भी किसान नेताओं के इसमें नाम है। अब इतना कुछ होने के बाद जब दिल्ली पुलिस लगातार जांच आगे बढ़ाएगी और एक एक करके और भी नाम इसमें सामने आते जाएंगे कि कल हिंसा किसकी वजह से भड़की, क्या वजह थी, आंदोलन का रुख अब आप क्या देख रहे हैं, इसकी दिशा अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने फिर सफाई भी देते हुए कहा कि देखिए, जब तिरंगे झंडे लाए जाएंगे तो उसके साथ डंडे लाए जाएंगे, ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा था। और निश्चित है जो आंदोलन है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि अभी वो यहाँ पर जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर जो रुख है आंदोलन का, वो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीर है उससे बयां हो जाएगा। हालांकि कुछ किसान यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर मौजूद हैं जो फिलहाल काम करने में थोड़ी सी बाधा जरूर बन रहे हैं। आप ही बताइए, क्यों रोका जा रहा है मीडिया को? भाई, मीडिया बिकी हुई है, हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है जितने उच्च स्तर की। ये बताइए, अभी मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, तो क्यों रोका जा रहा है ये बताइए, क्यों रोका जा रहा है ये बताइए। बहुत हो गई,
कौन बिका हुआ है, कौन खरीदेगा हमें, किसकी औकात है खरीदने की, बताइए। ये सरकार की है, सरकार खरीद रही है आप लोगों को, सरकार खरीद रही है। बात से क्या जरूरत है हमें सुबह से आतंकवादी बताने की? पूछिए उनसे कि अब आगे की क्या तैयारी है। बैरिकेड किसने, ये मीडिया पर तो बहुत बात होती रहती है जतिन, थोड़े इन लोग इनके लोग आगे की मीडिया क्या पर बात तैयारी है? करके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आगे की तैयारी रणनीति क्या है? है। सरकार अगर ज्यादा हरकत में आ गई ना हमारे साथ में, तो इसका जो है दुष्परिणाम गलत निकलेगा। अरे सुनते ले। देखिए यहाँ कुछ लड़के हैं जो फिलहाल काम करने को रोक रहे हैं, और मैं तस्वीर आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये वो शख्स है जो काम करने को रोक रहा है और ये कह रहा है कि आप लोग गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीर सबके सामने है, ये सब समझते हैं बैरिकेड किसने तोड़े, क्या हुआ, ये तमाम तस्वीर देश के सामने है। हर तो निश्चित है हमें तस्वीर, सफाई देने की चाहे वो नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी तस्वीर हो या फिर स्याह तस्वीर हो, वो हमने लगातार दिखाई है इंडिया न्यूज के माध्यम से। जहां पर गलतियां हुई हैं, जहां पर हिंसा भड़की है, वो भी हमने दिखाया। लेकिन इसके साथ ही ये भी लगातार दिखाते आ रहे हैं कि कैसे 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, और अगर आगे भी चलता रहेगा, आगे भी दिखाएंगे। आरोप लगते रहते हैं, उनसे डरने वाले हम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जतिन इस पूरी